आदरणीय भूपेन्द्र जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रिजेश जी, मंचस्थ मंत्री आदरणीय जयशंकर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष रामप्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ सम्मानित पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आज विशेष राजेश अग्रणी जी के निवेदन पर राघवराम सेवा संस्थान के इस पुण्य कार्य में अपना योगदान देने आए मेरी स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूँ। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम अमेठी की स्नेही बहनों की ओर से, भाइयों की ओर से मैं प्रदेश अध्यक्ष जी आपका और ब्रजेश जी का और जयशंकर जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने अपने बहुत ही आपाधापी वाले समय में से कुछ क्षण निकाले हमारे लिए। हम अनुग्रहित हैं और आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। मैं जानती हूँ कि इस कड़कती धूप में एक लंबे अरसे से सब यहाँ पर विराजमान हैं ताकि ब्रजेश जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के शुभ हस्तों से कंबल वितरण का ये पुण्य कार्यक्रम हो सके। जयशंकर जी, आज आपने अपने उद्बोधन में विशेष रूप से यातायात संबंधित कई विषयों को यहाँ पर रखा। ब्रजेश जी ने वर्णन किया प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से पूरे लोकसभा क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में किस प्रकार से काम है। मैं मात्र जनता की ओर से एक छोटा सा ही आपके सम्मुख आग्रह रखती हूँ। इस लोकसभा क्षेत्र में कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि लोकसभा क्षेत्र का पहला सीटी स्कैन मशीन तब आया जब नागरिक कमल का फूल खिला। इस लोकसभा क्षेत्र में आज जयशंकर जी आपने घड़ी लगा दी कहाँ कहाँ आप मॉडल बस स्टॉप बनाओगे, लेकिन किलोई की जनता इस बात की साक्षी है कि एक बस अड्डे को बनाने के लिए उन्होंने 30 साल का इंतजार किया था। ये क्षेत्र साक्षी है, दादा देवभान प्रखर नेताओं में से हैं जिन्होंने तब संघर्ष किया जब भारतीय जनता पार्टी का कार्य करना, संघ का स्वयं सेवक होना अपने आप में जोखिम का काम कहलाया जाता है। ऐसे नेतृत्व के आज सानिध्य में जब हम न सिर्फ मॉडल बस स्टॉप का यहाँ पर वर्णन सुनते हैं बल्कि मंत्रियों के मुख से ये सुनते हैं कि क्षेत्र की जनता जो चाहेगी प्रदेश की सरकार वो देने के लिए तैयार है, ये न सिर्फ हमने कृतज्ञता का भाव भरता है बल्कि आज हम साक्षी हैं कि दादा देवभान जैसे, रामप्रसाद जी जैसे जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वर्षों तक गांधी खानदान के खिलाफ इस धरा पर संघर्ष किया, ये सही मायने में जो आज हमारे मध्य में नहीं है उनको आपकी श्रद्धांजलि है और जो आज अपने आशीर्वाद के साथ दादा की तरह यहाँ उपस्थित है उनको आपकी ओर से ये सबसे बड़ी सौगात है। कोका कोला का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शुभ हस्तों से हमने राष्ट्र को समर्पित किया। लेकिन भूपेन्द्र जी इस बात के भी साक्षी हैं कि यहाँ इस क्षेत्र में बॉटलिंग प्लांट लगाने की शुरुआत हुई थी 1 साल पहले। 11 दिन में जमीन और सारे परमिशन का मिलना और 1 वर्ष में विदेश से मशीनें आना और एशिया का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बनना। ब्रिजेश जी, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर वर्षों वर्ष लोगों ने देखा कि शिलान्यास एक ही स्थल पर 4 बार होता है लेकिन उद्घाटन कभी नहीं होता। आज अमेठी साक्षी है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शिलान्यास भी हम ही करेंगे और उद्घाटन भी हम ही करेंगे। आज आपके मध्य में राजेश मसाला, अग्रणी बोलते हैं तो कई बार राजेश में मुस्कुराता है क्योंकि अमेठी की शान और पहचान राजेश मसाला के नाम से। ब्रजेश जी आप और अध्यक्ष जी तो स्वयं साक्षी रहे राजेश के दिनचर्या का भी और इनके संघर्षों का। मुझे आज भी याद है कि इनकी माता जी और मैं पहली बार एक छोटे से घर में बैठे थे बाजार के मध्य में। राजेश दिन की शुरुआत स्वयं मसाला पीस कर करता और माई से अगर कोई पूछे कि माई तेरे जीवन का लक्ष्य क्या, तो माई कहती एक दिन बेटा और बहू को बड़े से बंगले में देखना चाहिए। ये प्रभु की असीम कृपा है कि जिस बेटे ने एक छोटे से कमरे में मसाला पीस कर अपने व्यवसाय की शुरुआत की
वो बेटा एक ऐसा आलीशान मकान बनाता है जिसमें न सिर्फ उसकी माँ आशीर्वाद देती है, बल्कि वो बेटा फिर नई ऊंचाइयों को छूने के बाद गरीब की माताओं बहनों का भी संरक्षण करता है। आज कंबल वितरण का पुनः कार्यक्रम करके राजेश ने भाई का बेटे का कर्तव्य निभाया है। ये एक सुखद संयोग है कि अभी भैया तो जुड़े जूझ के त्योहार पर भाई हमेशा बहन को कोई ना कोई तोहफा देता है, और राजेश तुम्हारे हस्तों आज जो तोहफा मिल रहा है वो संरक्षण का मिल रहा है, सम्मान का मिल रहा है। शायद ही अमेठी में ये कल्पना एक वक्त हुई होगी कि एक गरीब नागरिक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष के साथ स्वयं खड़े होकर सीना तान के भाई का एक आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। आज इस मंच पर न सिर्फ कंबल वितरण हुआ, बल्कि उनका भी आज प्रोत्साहन हुआ, जो राजेश की तरह ही रेहड़ी पटरी पर सामान बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। मात्र अमेठी क्षेत्र में नगर पालिका की परिधि में 450 हमारे लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आज 10,000 और 20,000 और 50,000 का ऋण पाया है। प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने 8,000 करोड़ की राइफल फैक्ट्री की नींव डाली, मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया एशिया के सबसे बड़े बॉटलिंग प्लांट का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब अमेठी में कार्यरत है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्चुअली अब अमेठी में कार्यरत है। और हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात की घोषणा की कि 2,000 करोड़ का और निवेश अमेठी में आने वाला है, और अमेठी में बड़े बड़े निवेशकों के साथ साथ छोटे छोटे व्यापारी के लिए, रास्ते पर पटरी पर सामान बेचने वालों के लिए, किसान के लिए, ट्रैक्टर लेने के लिए भी कुल अगर आप देखें कि पिछले साल कितना ऋण दिया गया तो 11 बैंकों द्वारा मात्र इस लोकसभा क्षेत्र में 2200 करोड़ रुपया ऋण के रूप में बैंकों के माध्यम से संचालित किया गया। आज राजेश जी आपके मंच पर सत्ता और सेवा दोनों के प्रतीक है। आज आपके मंच पर दादा के रूप में संघर्ष के भी प्रतीक है और उपेंद्र जी के रूप में समाधान के भी प्रतीक विराजमान है। यूं ही संघर्षों से समाधान की ओर हम सदैव बढ़ते जाए। राघव राम का मंच है और मैं घोषणा कर दी है कि अमेठी से अब एक बस अयोध्या की भी विशेष जाएगी, इसीलिए राघव राम के नाम से मंच पर आपने अयोध्या जी के लिए जो विशेष घोषणा की है उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए पुनः राघव राम सेवा संस्थान को अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।